नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि वायर सेगमेंट को लेके हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे करनी है, सारी बातें अपडेट के साथ सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। किस कंपनी के साथ क्या टाई अप्स हुए हैं, किस कंपनी को क्या ऑर्डर मिले हैं और किस कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है, ये सारी अपडेट्स दोस्तों टाइम टू टाइम मार्केट आवर्स में आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, तो वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेंगे जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो पूरी मार्केट से रिलेटेड खबर स्टॉक मार्केट के लिहाज से सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाना है, क्या करना है, सिर्फ जाके क्लिक करके फॉलो करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट जो है इसके साथ एडिशनल जो कि अगर बात करें तो वो है दोस्तों हमारा ऐप। उस ऐप के माध्यम से अगर बात करें तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे ट्रेड करती है, किस लेवल पे क्या लेना है, किस लेवल से निकलना है, मुनाफा इन कितना कमाना है, किस लेवल के साथ प्रॉफिट को अर्न करना है, ये सारी अपडेट्स दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि वीडियो के माध्यम से होगी। जो कि सारी बातें हम कह सकते हैं नेक्स्ट दिन की प्लानिंग के लेके करते हैं और वो सारी अपडेट एक दिन पहले हम कर देते हैं। तो क्या करना है, सीधा जाके आपको वीडियो को अपडेट देखना है। जो भी चीज़ वहाँ पे मेंशन की होगी बताई जाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से फॉलो करना है। तो इसलिए उसको भी फॉलो करें। क्या करना है, उसको लिंक को डाउनलोड करना है उस ऐप को, और लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की चीज़ों को जो भी मेंशन है वो समझनी है। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करें दोस्तों यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत तो हो चुकी है। फिलहाल देख सकते हैं लाल हरा निशान इस तरीके से देखने को मिल रहा है। शुरुआत तो एक गैप डाउन हुई थी, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं मार्केट में अनस्टेबिलिटी, और कह सकते हैं दोस्तों सबकी निगाहें जो हैं फिलहाल की टैरिफ्स पे है। मार्केट में अपडेट्स को लेके देखें तो टैरिफ का क्या कंसर्न पॉइंट हो सकता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जितनी भी कंट्रीज़ को लेके सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं, लेकिन अभी भी कहूँगा रिमेनिंग कंट्रीज़ बाकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, और ये भी कहूँगा दोस्तों मार्केट में लीड करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मार्केट में थोड़ी बहुत प्रेशर है और ये प्रेशर थोड़ा दिन रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कवर करते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि बेसिकली कह सकते हैं केबल सेक्टर्स को लेके हैं, केबल स्टॉक को लेके हैं। एंड अगर यहाँ बात करें तो जेएम फाइनेंस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि लगभग 24% तक की ग्रोथ आपको वायर सेगमेंट और केबल सेगमेंट में देखने को मिलेगी। अब इस चीज़ को अगर बात करें देके प्रॉपर अपडेट के रूप में, तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके बारे में बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें तो केमिकल स्टॉक्स को केबल स्टॉक को लेकर अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीकैब की बात करी गई है, किया इंडस्ट्री की बात करी है, आरआर केबल की बात करी गई है, और ये सारी बातें यहाँ पे अपडेट के साथ है। प्रॉपर डिटेलिंग देखें तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं डिमांड्स को देखिए सारी चीज़ें एस्टिमेट लगाए गए हैं, और ब्रोकरेज का मानना है दोस्तों कि वायर सेक्टर जो है बेसिकली एस्टिमेट लगाया गया लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का आपको इसका जो है कैपिटल देखने को मिलेगा। आने वाले सेगमेंट को लेकर देखें तो ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट की जा रही हैं, जो कि एनुअल ग्रोथ के हिसाब से देखें तो लगभग 12% तक की ग्रोथ बताई जा रही है 2025 से लेकर 28 तक की, और एस्टिमेट ये भी बताया गया है कि लगभग 1.25 लाख करोड़ तक भी ये चीज़ें पहुंच सकती हैं, जो कि अभी फ़िलहाल मात्र 90,000 करोड़ के करीब है। तो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिल रही है। अपडेट्स के मामले में स्टडी करें, इस पर इस प्रॉपर डिटेलिंग करें, एंड जो डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, इसलिए उसी प्लान के तहत ही आगे बढ़ें। अब दोस्तों इसके साथ एडिशनल और एक बेहतरीन खबर, और ये खबर दोस्तों आने वाले कह सकते हैं सेशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ अगर न्यूज़ देखें तो दोस्तों न्यूज़ क्या है तो देख सकते हैं साइडेट्स शिपिंग फर्म अनाउंस 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन शिपिंग। अब ये 10,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन शिपिंग पे, अब यहाँ पे अगर पूरी प्रॉपर डिटेलिंग करें तो ये चीज़ें सामने आएंगी। अब याद होगा दोस्तों 1 महीना पहले प्रधानमंत्री जी गए थे कहाँ पे, साइरस में, मतलब वहाँ पे विज़िट किया था इन्होंने। विज़िट करने के बाद अब जो है दोस्तों 1 महीने के बाद इस पे अपडेट आ रही है कि ऐसी 2 कंपनियां हैं जो कि वहाँ से बिलोंग करती हैं, जो कि ज़्यादातर पार्टनरशिप्स करना चाहती हैं, एंड बेसिकली उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कोलैबोरेशंस को लेके, जो कि इंडियन शिपिंग सेक्टर में लगभग 10,000 करोड़ तक का निवेश करना चाहती हैं, और ये निवेश अगर बात करें एज ए एफडीआई के तहत होगा। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को अपडेट रखें तो जॉइंट स्टेटमेंट के द्वारा सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे कंपनीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर मौका होगा आगे अपने बिजनेस को, या फिर कह सकते हैं कैपेक्स प्लान को इंक्रीज़ करने का।
तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड है, यहाँ पे जो भी शिप यार्ड से रेट करती हुई बिजनेस के तौर पे जो कंपनियाँ काम करती हैं उनसे ये बातें हो सकती हैं। जैसे जीएससी की बात करें, कोचिन की बात करें या फिर मैस्कॉट डॉक की बात करें। तो खबरें तो अच्छी हैं, देखते हैं ये चीज़ें कब वैलिड होती हैं, कब ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कन्फर्म्ड होती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट के माध्यम से सारी बातें आपसे हम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस पर भी ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, एक न्यूली लिस्टेड स्टॉक के बारे में अपडेट है और वो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। तो यहाँ पे दोस्तों इनका ये मानना है कि लगभग 75% तक का अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर ये बात करें तो ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। और ये स्टॉक कौन सा है, तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं, लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर डिस्कस करें और साथ साथ कंप्लीट डिटेलिंग भी करें, क्योंकि ये बातें सिर्फ हम अपडेट के रूप में आपके सामने शेयर कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक न्यूज़ है, इसलिए हम सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, इस पर नज़र रखनी है एंड प्रॉपर स्टडी ज़रूर करना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों पंपिंग सेक्टर। अब पंपिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे नाम है इसका ओसवाल पंप। ओसवाल पंप के हिसाब से अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। जैसे कि बात करें तो कंपनी के नंबर्स में थोड़ी बहुत गिरावटें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक्स में देख सकते हैं इतना कोई खास नेगेटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। अब रही बात आने वाले समय में, इसको प्रॉपर नज़र रखें, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, मार्केट कैपिटल भी आपको देखना ज़रूरी है। और अगर इसको डिटेलिंग करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मार्केट कैपिटल देख सकते हैं लगभग 8.25 मतलब 7.25 से लेके आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है, 8.25 करोड़, जो कि स्मॉल कैप को बिलोंग करता है। अगर बात करें तो पी रेशियो भी आपको 27 के करीब देखने को मिलेगा। और रही बात नंबर्स को लेकर ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे मार्च क्वार्टर के हिसाब से चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 64 करोड़ के करीब का है। ठीक है, आने वाले समय इसको प्रॉपर डिटेलिंग रखें अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एंड उसके बाद ही किसी तरीके का डिसीजन लें। हाल ही में कंपनी लिस्टेड हुई, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी देखें तो प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम शेयर जो कि 75% है। एफआईज की होल्डिंग में लगभग 4.25% है, क्योंकि एफआईज जब तक 6 महीने नहीं होते या 3 महीने नहीं होते तब तक माल बेच नहीं सकेंगे, इसलिए अभी खास करके रेस्ट्रिक्शन लगी है, इसलिए माल इनका नहीं बिकेगा। तो थोड़ा समय दें, कंपनी को थोड़ा मार्केट में परफॉर्म करने दें, उसके बाद इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करने के बाद एक्शन दें। इसलिए फिलहाल इस पर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट बेसिकली जापान की तरफ से है और ये बेसिकली सेक्टर है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों जापान ने ऑफ़र किया इंडिया को, और वो ऑफ़र क्या किया तो देख सकते हैं एडवांस, ये जो एक तरीके का कह सकते हैं सेगमेंट है। एंड इस सेगमेंट के तहत अगर देखें तो टर्बो इंजन कम जो जापान है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया को, और इवन इसमें पर्सनल डेवलपमेंट भी में भी हेल्प करेगा। और बेसिकली देख सकते हैं दोस्तों इसके लिए इनवाइट भी किया है इंडियन गैस टरबाइन रिसर्च कंपनी को, जो कि प्रॉपर रिव्यू करेंगे इस चीज़ को लेके एंड प्रॉपर डिटेलिंग सामने रखेंगे सरकार के। जापान की अगर बात करें दोस्तों, इसका कमिटमेंट है कि यूरोपियन की जो 6th जनरेशन ग्लोबल कम्पैक्ट ईयर प्रोग्राम जो एक तरीके का ये है, बेसिकली अगर हम बात करें तो यूके एंड इटली भी इस चीज़ पे सवाल उठा रहा है। हालांकि अगर जापान कहें तो जापान की तरफ से इंडिया को एक ऑफर मिला है, जो कि बेसिकली इंजन डेवलपमेंट, इतना कह सकते हैं एक तरीके का डिफेंस सेक्टर में ये जापान जो है इंडिया का हेल्प करना चाहता है। तो ये कंसर्न पॉइंट है। और इस चीज़ को लेके अगर देखें तो जापान भी इस चीज़ को मानता है कि अगर हम बात करें ग्लोबल फर्म की, तो ग्लोबल फर्म में अगर देखें तो कंपटीशन बहुत हाई है। इस हिसाब से अगर देखें तो हर कंट्री अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव जो है ऑफ़र करना चाहता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया की तैयारी है जेट्स को खरीदने की एंड बेहतर से बेहतर चीज़ों को अपने कह सकते हैं क्षेत्र में रखने की। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से कंडीशन हुई है फिलहाल इंडिया एंड पाकिस्तान का जो रिसेंटली कंडीशन हमें जो देखने को मिली है, उस हिसाब से दोस्तों इंडिया अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहता है। तो फिलहाल ये डील देखते हैं किस से कम्पैक्ट होती है या कन्फर्म्ड होती है और किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, खास करके डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, कल के दिन नज़र रखनी है एक और कंपनी पे जो नंबर अपने डिक्लेयर करने वाली है। खास करके अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की एलटीटीएस कंपनी, इस पे आपको ध्यान रखना है कि कंपनी भी कैसे परफॉर्मेंस होता है, क्या मूव करती है, और कल के दिन अगर कंपनी नंबर प्रेजेंट करती है मार्केट आज में तो इसका रिएक्शन क्या होगा। हालांकि अगर बात करें दोस्तों इसके अलावा और भी स्टॉक्स है, लेकिन ये खास करके ध्यान रखना है इस पर। और रही बात दोस्तों, अगर हम बात करें और एक स्टॉक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, लोटस चॉकलेट की अगर बात करें, जो कि रिलायंस कंपनी ने इसको एक्वायर किया, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट था। तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं, लेकिन बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ध्यान रखते हैं, कल के दिन सारी अपडेट हम रखेंगे आपके सामने में। नेक्स्ट जो आईटी सेक्टर्स में क्या मूव आने वाला है, इससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स होंगी, ये भी हम कल के दिन ज़रूर कवर करेंगे। तो ध्यान रखें, इन स्टॉक्स पर नज़र रखनी है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना भूलें दो चीज़ें जो हमने बातें की हैं। एक है व्हाट्सएप चैनल, जो कि आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ एक ही हमारा दूसरा ऐप
और ऐप को क्या करना है, क्लिक करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे रणनीति को समझना है, जो कि वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।